कागज़ में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बेपढ़े लिखे मशहूर हो गया। ये शेर है मशहूर शायर बशीर बद्र का, और ये शेर पढ़ने की ख़ास वजह है जो कि आप पूरा वीडियो देखने के बाद समझ पाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी में क्या चल रहा है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इतना सख्त लहजे में टिप्पणी कर रहा है। स्कूल की किताबें क्या होती हैं? ज्ञान का स्रोत, इतिहास को समझने का जरिया और बच्चों की सोच को बनाने का आधार। लेकिन अगर वही किताबें अगर राजनीतिक एजेंडा का जरिया बन जाएं तो, और अगर उस एजेंडे को देश की सबसे बड़ी अदालत सीधे सवालों के घेरे में ले आए, तो मामला सिर्फ किताबों का नहीं रह जाता, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल बन जाता है। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देश में स्कूली किताबों को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला जुड़ा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब से। ये किताब के एक अध्याय को लेकर विवाद हुआ और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसे जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल थे, उन्होंने कहा कि बिना स्पेशलिस्ट समिति के मंजूरी के किसी भी चैप्टर को दोबारा लिखकर पब्लिश नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने एक और बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया जाए कि 3 लोगों को तुरंत पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया से अलग किया जाए और उन्हें किसी भी पब्लिक फंडिंग से जुड़े एजुकेशनल प्रोजेक्ट में शामिल न किया जाए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो 3 लोग कौन हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नई पीढ़ी के पाठ्यक्रम से दूर रखने की बात कही। इन 3 नामों में शामिल हैं माइकल डेनिनो, आलोक प्रसन्ना कुमार और सुपर्णा दिवाकर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर माइकल डेनिनो कौन है। बता दें कि माइकल डेनिनो फ्रांस में जन्मे एक लेखक और रिसर्चर हैं जो पिछले कई दशकों से भारत में रह रहे हैं। वे आईआईटी गांधीनगर में गेस्ट प्रोफेसर भी रहे हैं। एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम से जुड़े कैरिकुलर एरिया ग्रुप के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास पर कई किताबें लिखी हैं, जिनमें उनकी सबसे चर्चित किताब है द लॉस्ट रिवर। इस किताब में उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता बताया और यहीं से शुरू होता है विवाद, क्योंकि कई इतिहासकारों का कहना है कि ये इतिहास का अकादमिक विश्लेषण नहीं बल्कि हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ा नैरेटिव है। उनकी सोच आर्यन इन्वेजन थ्योरी को खारिज करती है और ये दावा करती है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। अब अगला नाम है आलोक प्रसन्ना कुमार का। आलोक प्रसन्ना कुमार एक वकील और कानूनी रिसर्चर हैं। ये विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी के सह संस्थापक और नालसर यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे एनसीईआरटी टीम के इकलौते सदस्य थे जिनकी पृष्ठभूमि कानून की थी। उन्होंने न्यायपालिका और संविधान पर कई लेख लिखे हैं और यही वो जगह है जहां विवाद और गहरा जाता है, क्योंकि जिस अध्याय को लेकर विवाद हुआ था वह था करप्शन इन जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का कंटेंट छोटे बच्चों के सामने न्यायपालिका की नकारात्मक छवि पेश करता है। वहीं आखिरी नाम है सुपर्णा दिवाकर का, जो कि एक एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं और जिन्हें शिक्षा और विकास क्षेत्र में करीब 30 साल का अनुभव बताया जाता है। वे इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट की सह संस्थापक रही हैं और एनसीईआरटी की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम समिति से भी जुड़ी थी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि उनका काम इंडिक नॉलेज सिस्टम और नई शिक्षा नीति से जुड़े ढांचे के जरिए एक खास वैचारिक नैरेटिव को बढ़ावा देना है। अब सवाल ये है कि जब स्कूल की किताबें ज्ञान का स्रोत होती हैं तो क्या उसमें वैचारिक एजेंडा घुसाया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो बच्चे इतिहास पढ़ रहे हैं या किसी विचारधारा की कहानी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर काफ़ी कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इन लोगों ने या तो न्यायपालिका के बारे में पर्याप्त जानकारी के बिना लिखा या फिर जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। इसी वजह से अदालत ने निर्देश दिया कि इन 3 लोगों को तत्काल प्रभाव से पाठ्यक्रम निर्माण से अलग किया जाए और उन्हें किसी भी सरकारी या सार्वजनिक धन से जुड़े एजुकेशनल प्रोजेक्ट में शामिल न किया जाए। अगर देखा जाए तो ये बहस सिर्फ 3 लोगों की नहीं है, ये बहस है कि क्या शिक्षा व्यवस्था ज्ञान देने का माध्यम रहेगी या राजनीतिक विचारधारा का मंच बनकर रह जाएगी।
क्योंकि इतिहास और समाजशास्त्र जैसे विषय बच्चों की सोच को आकार देते हैं। अगर वही किताबें एक खास विचारधारा को बढ़ावा देने लगें तो सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या स्कूल की किताबें सिर्फ इतिहास पढ़ाएंगी या भविष्य की राजनीति लिखेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विवाद भारत की शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा पारदर्शी बनाएगा या फिर किताबों की लड़ाई अब और तेज़ होने वाली है? इन तमाम बातों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल द हिंदी टॉप सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।